हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग एलाइड एंगल के बारे में अध्ययन किया था और हमने देखा था वहां पर दो प्रकार के एलाइड एंगल्स होते हैं और ये भी जाना था कि दोनों एलाइड एंगल के केस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस प्रकार से चेंज करता है या नहीं करता। गाइस, हमारे पास ये 8 डिफरेंट एलाइड एंगल्स हैं जिसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। एलाइड एंगल्स फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग एंगल्स। और ये 8 डिफरेंट एलाइड एंगल्स है जिसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ 4 एलाइड एंगल्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है ना, सिर्फ 4 का। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 4 का हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्लियर है गाइस? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलाइड एंगल्स कौन कौन सा है। तो देखिए, पहला है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, या इसको हम बोलते हैं π/2 माइनस थीटा। गाइज, यहाँ पर π/2 माइनस थीटा रेडियन एंगल है और 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री में एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। गाइज, ये जो आप देख रहे हैं डिग्री और रेडियन, ये एंगल का यूनिट्स है और इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आपको 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ना है, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, ठीक है ना। अभी सिर्फ यहाँ समझना है कि जो 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है ये डिग्री में एक्सप्रेस किया हुआ है और जो π/2 माइनस थीटा लिखा हुआ है ये रेडियन में एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। डिग्री और रेडियन एंगल के यूनिट्स हैं। क्लियर है ना? तो चलिए, तो हमने कहा कि हमारा पहला जो एलाइड एंगल है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा और इसको बोलते हैं π/2 माइनस थीटा। दूसरा एंगल है अपना 90 डिग्री प्लस थीटा और इसको बोलते हैं π/2 प्लस थीटा। तीसरा एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा और इसको बोलते हैं पाई माइनस थीटा। इसी तरह चौथा है आपका 180 डिग्री प्लस थीटा और इसको बोलते हैं पाई प्लस थीटा। अगला है पांचवा आपका 270 डिग्री माइनस थीटा, या इसको हम रेडियन में बोलते हैं 3π/2 माइनस थीटा। छठा है 270 डिग्री प्लस थीटा, तो रेडियन में इसको बोलेंगे 3π/2 प्लस थीटा। सातवां है आपका 360 डिग्री माइनस थीटा, इसको रेडियन में हम लोग बोलते हैं 2π माइनस थीटा। और फाइनली आठवां है आपका 360 डिग्री प्लस थीटा और रेडियन में इसको बोलेंगे 2π प्लस थीटा। क्लियर है? तो ये 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलाइड एंगल्स था और इन 8 के लिए 8 फार्मूले बनेंगे, जिसमें से 4 फार्मूलों का हम लोग आज के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। बाकी के 4 फार्मूलों का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग पहला से। तो देखिए, पहला है आपको निकालना है किसके लिए, 90 डिग्री माइनस थीटा और π/2 माइनस थीटा। तो इसके लिए हम लोग जो हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस फॉर द एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा और इसको बोलते हैं π/2 माइनस थीटा। क्लियर है गाइस? चलिए, सबसे पहले इस एलाइड एंगल को हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं पहले कि 90 डिग्री माइनस थीटा होगा क्या एक्चुअली, ठीक है। फिर हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है गाइस? तो देखिए जरा, ये हमने यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लिया और एक्सिस में ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। देखिए जरा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर है गाइस? इतना आप ऑलरेडी जानते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर ये रिवॉल्विंग लाइन है OA, तो जब शुरू में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। और ये अब देखिए क्या होता है, ये OA जो रिवॉल्विंग लाइन है आपका रोटेट करता है
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके ये OA से OB पर आ जाता है। तो जब OA से OB पर आ जाएगा तो एंगल बन जाएगा आपका AOB। ये जो एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए जरा, यहां पर कह रहा है कि 90 माइनस थीटा है, तो यहां से OA से OB पर आ गया अब आपका लाइन, और यहां पर माइनस थीटा है, मींस कि थीटा एंगल से वो फिर रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए अब OB से ये एंगल, ये जो साइड है OB, अब रिवर्स होके OC पर आ जाएगा। और कितना रिवर्स होगा? थीटा एंगल जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो क्लॉकवाइज में थीटा मूव किया, तो हमने आपको बताया था कि जब डायरेक्शन एंगल का क्लॉकवाइज में हो तो वो नेगेटिव हो जाता है, और जब डायरेक्शन एंगल का एंटी क्लॉकवाइज में हो तो एंगल पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है गाइस? तो अब हमारे पास जो फाइनल एंगल बना वो बना AOC। ये वाला एंगल बना, ये एंगल बना ना। अब बताइए आप कि ये जो लाइन थी OA पहले OB पर जाके 90 डिग्री बनाती है, फिर थीटा एंगल बैक हो जाती है, तो ये कितना बचा? पूरा 90 और थीटा बैक हो गया, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, या इसी को आप बोलेंगे π/2 माइनस थीटा। तो देखिए, तो जो हमारा एंगल का फॉर्मेशन हुआ, जो फाइनल एंगल बना, वो किस क्वाड्रेंट में गया बच्चा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में क्या जानते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। दैट मींस हम लिखते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। क्लियर है? चलिए, ये हमको है जानकारी मिल गई कि जो हमारा एंगल बना 90 माइनस थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू 90 माइनस थीटा के लिए। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर, देखिए पहला है आपका साइन 90 माइनस थीटा। क्या होगा इसका वैल्यू? ये फॉर्मूला जो है आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम हो, तो आपको याद होगा, याद कर लिए होंगे। ठीक है ना? तो साइन 90 माइनस थीटा कैसे होता है हम लोग यहाँ पर याद नहीं करने वाले हैं, हम लोग समझेंगे। ठीक है? तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। क्या होगा वैल्यू वो बात की बात है, पहले आप समझिए। यहाँ पर जो साइन के साथ जो एंगल है 90 माइनस थीटा, सबसे पहले इसको समझना है कि ये जो 90 माइनस थीटा है किस प्रकार का एलाइड एंगल है, किस प्रकार का एलाइड एंगल है, बताइए जरा आप। 90 माइनस थीटा किस प्रकार का एलाइड एंगल है? हमने आपको दो प्रकार के एलाइड एंगल्स पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल, और दूसरा हमने पढ़ाया था सेकंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल। पढ़ाया था ना? हमने कहा था कि n π/2 प्लस माइनस थीटा या n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, अगर इस प्रकार के एंगल होगा तो फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल होता था। और फिर हमने पढ़ाया था कि n π प्लस माइनस थीटा या n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो ये आपका सेकंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल होता था। ठीक, क्लियर है? अब दूसरी बात कि फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल के केस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता था। ठीक है? और कैसे चेंज होता था? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। क्लियर है? एक बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, हो सकता है आपके दिमाग से उतर गया हो, लेकिन बिना उसके काम नहीं चलेगा यहाँ पर। क्लियर है गाइस? पिछले लेक्चर में भी बोला था मैं कि आगे जो आप पढ़ने वाले हैं तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में इसका काम आने वाला है। क्लियर है? चलिए, सेकेंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल के केस में हमने कहा था कि यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है? लेफ्ट साइड राइट साइड सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, लेकिन फर्स्ट काइंड में चेंज हो जाता है, जो अभी हमने आपको बताया। तो चलिए हम लोग अब आते हैं इस पर। तो 90 माइनस थीटा
जो एंगल है वो आपका किस प्रकार का एंगल हुआ? यस, बताइए। यस, ये आपका फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल हो गया। फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल हो गया। फर्स्ट काइंड का एलाइड एंगल हो गया। अब बताइए, जब फर्स्ट काइंड का एलाइड एंगल होगा तो ये जो लेफ्ट साइड में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। क्लियर? तो कॉस हो गया, साइन से कॉस हो गया। अब देखिए 90 माइनस थीटा जो है अब आपका क्या हो जाएगा? बताइए जरा। तो साइन 90 माइनस थीटा अब हो गया आपका कॉस थीटा। क्लियर? अब एक बात और भी यहां पर ध्यान देना है आपको, और वो ध्यान ये देना है, हमें RHS के तरफ चिन्ह लगाना है। क्लियर है गाइस? एक बार ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि RHS के तरफ चिन्ह लगाना है, ठीक है? क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह लगाना है, ठीक है ना? प्लस माइनस जो होता है ना कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो डेफिनेटली हमको चिन्ह भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो क्वाड्रेंट के अनुसार चिन्ह लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जो RHS तरफ जो भी हम चिन्ह लगाएंगे वो चिन्ह डिपेंड करेगा LHS के तरफ, LHS साइड पर निर्भर करेगा। अब LHS साइड में जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका जो चिन्ह होगा, जिस क्वाड्रेंट में एंगल बना है उस वही चिन्ह राइट साइड में लगेगा। जैसे देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि हमारे पास LHS में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन है, तो साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो RHS का साइन पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। देखिए दूसरा है आपका cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान से समझिए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर से देखिए 90 माइनस थीटा को हम जान गए कि ये जो है हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल है, तो निश्चित रूप से LHS साइड में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होगा, ठीक है ना? तो LHS में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो cos है, और cos चेंज होता है साइन में, ठीक है ना? और साइन चेंज होता है cos में। चूंकि यहाँ हमारे पास cos है तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है गाइस? क्लियर है ना? अब हमें इधर चिन्ह क्या होगा? पॉजिटिव होगा ये रिजल्ट कि नेगेटिव होगा? इसको मैंने कहा कि RHS का चिन्ह क्या होगा वो डिपेंड करेगा LHS में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उस पर। तो देखिए यहाँ पर LHS में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? cos, और cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इधर RHS में इस केस में सब में पॉजिटिव साइन ही रहेगा। क्लियर है गाइस? चलिए तो ये पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार से थर्ड में देखिए कि tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan बदलता है cot में, तो cot थीटा हो गया। फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल है इसलिए tan cot में बदल गया, और tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए इसका रिजल्ट पॉजिटिव हो गया। क्लियर? चलिए चौथा देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल है, तो cot बदल जाएगा tan में, तो इसका रिजल्ट हो गया tan थीटा, और cot फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अगला देखिए sec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sec बदलता है, ठीक है ना? ये फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल है, तो sec बदलता है cosec में, तो ये हो गया आपका cosec थीटा, और sec भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए cosec थीटा का साइन पॉजिटिव हो गया। चलिए अगला छठा है आपका cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, और cosec बदलता है sec में, तो ये हो गया sec थीटा, और cosec थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए RHS में साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका पहला जो एलाइड एंगल है उसका फॉर्मूला 90 माइनस थीटा और π/2 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला। ये सब बातें बहुत गूढ़ बातें हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन आप
अगर इन बातों को नहीं जानते हैं, अच्छी तरह से नहीं सीखते हैं, तो ट्रिगो में आपका हाथ पांव बंद जाएगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा, ठीक है ना। और आप ट्रिगो में कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो बेसिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है गाइस, मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बेसिक्स पर पूरी तरह कमांड कर लीजिए। आगे का मैथ आपके लिए बिल्कुल चुटकी बजाते सॉल्व करने जैसा हो जाएगा, समझे ना। चलिए इसको उतारिए। तो गाइस अगला जो फॉर्मूला होगा एलाइड एंगल के लिए, देखिए द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और द एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा। देखिए, और इसको हम लोग बोलते हैं π/2 प्लस थीटा, ठीक है गाइस। देखिए सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं कि एंगल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंगल बनाने से हमें पता चलता है कि जो एंगल है आपका वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। और क्वाड्रेंट का पता चल जाने से आपको ये पता चल जाता है कि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। क्लियर है गाइस। तो चलिए हम लोग पहले एंगल बनाते हैं। देखिए देखिए ये आपका ओरिजिन हो गया और ये आपका रिवॉल्विंग लाइन OA हो गया। जब OA स्थिर है गाइस तो यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा, और OA जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर की ओर मूव करके OB पर आ जाएगी तो 90 डिग्री का एंगल बना देगा, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर 90 प्लस थीटा है तो ये लाइन थीटा एंगल और आगे की तरफ जाएगा इसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर माइनस थीटा था, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा, माइनस थीटा था, नेगेटिव हो गया था थीटा, तो हमने क्या किया था कि ये जो आपका साइड OB आया था वो बैक हो गया था, रिवर्स डायरेक्शन में हो गया था, ठीक है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा है, यहाँ थीटा पॉजिटिव है, तो ये जो लाइन अब OB है थीटा एंगल से और आगे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। तो देखिए ये लाइन OB फिर से थीटा एंगल आगे की तरफ गया और अब इसका पोजीशन हो गया OB से OC हो गया, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये वाला OA से OB तक 90 था और OB से OC तक थीटा है। तो गाइस शुरू से अंतिम तक देखिए OA से OC तक कितना हो जाएगा, 90 और थीटा मिलकर हो जाएगा 90 प्लस थीटा, या इसको आप बोलेंगे और क्या बोलते हैं π/2 प्लस थीटा, यही बोलते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है, एंगल तो हमने बना लिया 90 प्लस थीटा का, अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो हमारे पास एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में बना। तो हमें टर्मिनल साइड को देखना है, जो फाइनल साइड है उसको देखना है। तो यहाँ टर्मिनल साइड आप देख रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो एंगल बन गया गाइस सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको क्या मालूम है कि साइन और कॉसेक बताया था ना, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और बाकी जो रेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है, मालूम है। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे देखिए यहाँ पर देयरफॉर पहला देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, और फिर से अब क्या विचार करना है गाइस इस एंगल पर। बताइए आप जरा सोच कर बताइए कि जो 90 डिग्री प्लस थीटा है वो किस प्रकार का एलाइड एंगल है, ठीक है। बताइए जल्दी से। यस, ये फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल है, और फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल में क्या होता है,
LHS में जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो चेंज हो जाएगा। LHS में क्या है साइन, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। तो गाइस अब हो गया आपका साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है। तो पहला चीज आपको एंगल पर फोकस करना है कि किस एलाइड एंगल के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल है तो फंक्शन चेंज होगा, जैसा मैंने एलाइड एंगल में बताया था उसके अनुसार चेंज हो गया ये। और दूसरा आपको ध्यान देना है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। साइन है तो कॉस में चेंज होगा, कॉस होगा तो साइन में चेंज होगा, टाइन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टाइन में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है। ये था फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल में, ठीक है ना। तो साइन कॉस में चेंज हो गया। क्लियर। अब बात आती है कि आरएचएस में क्या साइन होगा, नेगेटिव होगा आरएचएस वाला पार्ट या पॉजिटिव होगा। तो वो हमने बताया कि आरएचएस में जो भी रिजल्ट है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करेगा एलएचएस पर। एलएचएस में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, पॉजिटिव। तो आरएचएस का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। क्लियर है। चलिए दूसरे पर आते हैं। देखिए कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा एलाइड एंगल का फर्स्ट काइंड है। ये आप जानकारी हो गई थ्रू आउट 6 फॉर्मूलों, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ यही एंगल रहने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी बार बार चर्चा नहीं करें। 90 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल है, फंक्शन चेंज करेगा, ठीक है ना। तो फंक्शन कॉस किस में चेंज करेगा, साइन में। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा हो गया साइन थीटा। लेकिन इस साइन थीटा जो आरएचएस में है इसका साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको चेक करेंगे। तो एलएचएस में क्या है कॉस, और कॉस क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसलिए आरएचएस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है। चलिए अगला आते हैं tan 90 डिग्री प्लस थीटा। और tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा गाइस, फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल, तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में, तो ये हो गया कॉट थीटा। अब हमें क्या फोकस करना है, अब इस पर कि आरएचएस का साइन क्या होगा। तो उसके लिए एलएचएस में हम देखते हैं, एलएचएस में tan है और tan सेकेंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला चौथा नंबर पर आते हैं, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा। तो देखिए यहाँ पर एलाइड एंगल का फर्स्ट काइंड, तो कॉट चेंज हो जाएगा tan में, तो tan थीटा हो गया। इधर आरएचएस का चिन्ह क्या होगा, वो डिपेंड करेगा एलएचएस में कॉट पर, और कॉट जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो आरएचएस का साइन माइनस tan थीटा। क्लियर है। अगला सेक 90 डिग्री प्लस थीटा। सेक 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा गाइस, तो देखिए एलाइड एंगल का फर्स्ट काइंड, तो सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है ना। अब कॉसेक का चिन्ह क्या होगा, तो कॉस यहाँ आरएचएस का चिन्ह क्या होगा, ये डिपेंड करेगा एलएचएस पर। एलएचएस में है सेक और सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर है। इसके बाद फाइनली 6 नंबर को देखिए। अब है आपका कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो देखिए फिर से एलाइड एंगल का फर्स्ट काइंड, तो कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, तो ये हो गया सेक थीटा हो गया ना। आरएचएस का चिन्ह क्या होगा, तो एलएचएस पे निर्भर करेगा। एलएचएस में क्या है कॉसेक, और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है पॉजिटिव, तो आरएचएस का साइन हो गया पॉजिटिव। क्लियर है। तो ये था आपका मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा वाला एलाइड एंगल का फॉर्मूला। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है गाइस, अगला फॉर्मूला देखिए, द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस for the angle x 80 डिग्री माइनस थीटा और
इसको बोलते हैं पाई माइनस थीटा। क्लियर है? चलिए, पहला काम क्या करना होता है? पहला काम करना होता है हमें एंगल बनाना। तो 180 माइनस थीटा का एंगल बनाते हैं। देखिए जरा, ये आपका रिवॉल्विंग लाइन है, ओ ए स्थिर है तो 0 डिग्री। हमें क्या चाहिए? 180 माइनस थीटा। तो पहले हम बनाएंगे ओ ए को रोटेट करके ले आएंगे ओ बी पर, यहाँ पर 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ओ ए से ओ बी पर आ गया तो बन गया ओ ए और ओ बी के बीच में बन गया 180 डिग्री का एंगल। क्लियर है गाइस? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर थीटा नेगेटिव है तो अब ओ बी जो है थीटा एंगल से रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि यहाँ थीटा नेगेटिव है तो वो भी क्या हो जाएगा? बैक हो जाएगा। कितना से? थीटा एंगल से। तो अब इसका जो पोजीशन बनेगा, अब आपका यहाँ पर पोजीशन बनेगा। देखिए, ओ बी से ओ सी पर आ गया। ठीक है, तो हमें एंगल देखना है कि अब एंगल आपका क्या बना। तो एंगल कैसे बनाते हैं हम लोग? इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, मतलब फाइनल साइड। ये हुआ ना, ओ ए से ओ बी पर गया और ओ बी से फिर ओ सी पर आ गया तो फाइनल कौन सा साइड हुआ? ओ सी, जिसको हम टर्मिनल साइड बोलते हैं। तो टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड दोनों के बीच में एंगल क्या बना? तो देखिए, यहां से यहां तक का एंगल चेक कीजिए। तो देखिए, तो पूरा एंगल कितना था? 180, और ये बैक हो गया थीटा, तो 180 में से थीटा घटा लीजिए तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, या इसी को हम लोग बोलते हैं पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 180 माइनस थीटा के लिए डायग्राम। ठीक है ना, एंगल का कंस्ट्रक्शन हो गया पूरा। अब हमें क्या करना है गाइस? अब देखना है कि जो फाइनल साइड है, जिसको आप टर्मिनल साइड बोलते हैं, ये जो टर्मिनल साइड है ये किस क्वाड्रेंट में गया? मतलब ये एंगल कहां बना आपका जाकर? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। तो एंगल बना आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। और आपको मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये दोनों आपका पॉजिटिव होता है और बाकी जो रेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है जानकारी? तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला इसका निकाल लेते हैं गाइस। तो देखिए, देयरफॉर पहला फॉर्मूला साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। देखिए, तो अब हमें क्या करना है? प्रोसेस बिल्कुल शुरू से ही शुरू करना है आपको। पहला काम कि यहाँ पर कि ये जो एंगल है एलाइड एंगल, इस पर फोकस करना है। तो पहला काम देखिए, तो ये जो 180 माइनस थीटा है ये एलाइड एंगल का कौन सा काइंड है? एलाइड एंगल का सेकंड काइंड है। और जब एलाइड एंगल का सेकंड काइंड हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो एलएचएस में है वो चेंज नहीं होता है। मैंने पढ़ाया था, इन द केस ऑफ सेकंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल देयर इज नो चेंज इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। पढ़ाया था ना, सेकंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल के केस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो जो एलएचएस में फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वही आरएचएस में चला जाएगा। तो ये हो गया, फंक्शन तो चेंज किया नहीं, तो हो गया आपका साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब बात आता है कि यहाँ जो आरएचएस में जो रिजल्ट आया इसका चिन्ह क्या होगा। ठीक है, तो हमने कहा था कि आरएचएस का चिन्ह एलएचएस पर निर्भर करता है, और एलएचएस में है साइन, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसलिए आरएचएस का साइन पॉजिटिव होगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जरा, आगे हम लोग कॉस 180 माइनस थीटा की बात करें तो आपको मालूम है सेकेंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल है, फंक्शन चेंज होगा ही नहीं, तो कॉस थीटा हो गया। लेकिन आरएचएस का चिन्ह क्या होगा? वो एलएचएस पर डिपेंड करेगा। एलएचएस में कॉस है, और कॉस जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा हो गया। तीसरा देखिए, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, तो एलाइड एंगल का सेकेंड काइंड, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, तो ये हो गया आपका tan थीटा।
tan का tan हो जाएगा। लेकिन RHS का चिन्ह क्या होगा, तो LHS पे निर्भर करेगा। LHS जो है सेकेंड क्वाड्रेंट, LHS क्या है tan थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है तो माइनस tan थीटा। फिर देखिए cot 180 डिग्री माइनस थीटा, तो cot 180 माइनस थीटा फंक्शन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि सेकेंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल है, तो ये हो गया आपका cot थीटा। और चिन्ह क्या होगा गाइस, तो cot LHS में जो cot है वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव तो माइनस cot थीटा। फिर अगला देखिए sec 180 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए क्या होगा, सेकेंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो ये हो गया sec थीटा। लेकिन इसका RHS का चिन्ह क्या होगा, LHS पे निर्भर करेगा, और LHS में sec, और sec जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो माइनस sec थीटा हो जाएगा RHS में। छठा देखिए cosec 180 डिग्री माइनस थीटा, एलाइड एंगल का सेकेंड काइंड फंक्शन चेंज होगा नहीं तो इसको लिखेंगे cosec थीटा। ठीक है, अब RHS का चिन्ह क्या होगा, तो निर्भर करेगा किस पर, LHS पर, और LHS में है cosec, और cosec होता है पॉजिटिव तो RHS का साइन हो गया पॉजिटिव। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि 180 माइनस थीटा वाले एलाइड एंगल का ये 6 के 6 फॉर्मूला मिला आपको। ठीक है गाइस, चलिए इसको जरा लिख लीजिए। तो गाइस अगला एलाइड एंगल है आपका 180 डिग्री प्लस थीटा, और इसको बोलते हैं हम लोग पाई प्लस थीटा। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हम लोग एंगल को बनाएंगे। तो देखिए जरा एंगल बना लेते हैं पहले हम लोग, ध्यान दीजिए। ये आपका इनिशियल साइड है OA, और अभी स्थिर है तो 0 डिग्री होगा। ठीक है ना, आपको 180 प्लस थीटा, तो पहले 180 बनाना है तो OA एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होकर OB पर आ जाएगी, और यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बना देगी। क्लियर है ना, यहाँ नहीं लिखिए, यहाँ लिख लीजिए। OA से OB पर कितना डिग्री का कोण बन गया, 180 बना। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, थीटा क्या है, इसमें पॉजिटिव है, तो ये जो OB साइड है और थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रोटेट होके एंगल बनाया था 180 डिग्री का। क्लियर है, तो अब है OB से OC पर आ गया, ये आपका टर्मिनल साइड है, मतलब फाइनल साइड है। ठीक है, अब हमको एंगल देखना है कि टोटल एंगल कितना बना। तो हमने कहा कि OA से OB तक बना 180, और OB से OC तक बना आपका थीटा, तो टोटल हो गया 180 प्लस थीटा। एंगल कौन सा हुआ, देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो एंगल बना आपका ये हो गया 180 प्लस थीटा, या इसी को हम बोलते हैं पाई प्लस थीटा। लेकिन ये एंगल बना कहाँ आपका, क्वाड्रेंट डिसाइड करना है ना, तो देखिए हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए एंगल का टर्मिनल साइड मतलब फाइनल साइड पर फोकस करते हैं। तो देखिए ये जो फाइनल साइड OC है, जो टर्मिनल साइड कहते हैं, ये आपका किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। देखिए ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मालूम है गाइस, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है कि tan और cot ये दोनों आपका पॉजिटिव होता है, और बाकी रेस्ट जो होते हैं 4 वो नेगेटिव होते हैं। क्लियर है ना, ये आपके पास जानकारी है। तो ये तो हमारा एंगल का हो गया कंस्ट्रक्शन। एंगल के कंस्ट्रक्शन करने से हमें पता चल गया कि जो एंगल बना वो किस क्वाड्रेंट में गया, और इससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि उस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा। क्लियर है, चलिए तो हम लोग बाकी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर पहला देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, और ये देखिए ये एंगल मैंने कहा था कि जब भी एलाइड एंगल का फॉर्मूला निकालेंगे तो पहले आपको एंगल पर फोकस करना है। 180 डिग्री प्लस थीटा फिर से सेकेंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल है, और सेकेंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल में फंक्शन चेंज नहीं होता है,
तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, आरएचएस का चिन्ह भी देखना है। आरएचएस का चिन्ह क्या होगा, तो निर्भर करेगा एलएचएस पर, और एलएचएस में क्या है साइन, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्लियर। दूसरा पर आइए जरा। दूसरा है आपके पास कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। तो फंक्शन ये सॉरी एंगल क्या है, सेकेंड काइंड, तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो कॉस का कॉस से हो गया, कॉस थीटा हो गया। कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन इस आरएचएस का चिन्ह क्या होगा, वो एलएचएस पे निर्भर करेगा। एलएचएस में है कॉस, कॉस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तीसरा जरा देखिए, tan 180 डिग्री प्लस थीटा। बताइए सेकेंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल, तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो tan का tan हो गया, tan थीटा हो गया। आरएचएस का चिन्ह क्या होगा, एलएचएस पे निर्भर करता है। एलएचएस में tan है और tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए आरएचएस का साइन पॉजिटिव होगा। चलिए अगला फोर्थ नंबर पर आइए, cot 180 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पर देखिए एलाइड एंगल का सेकेंड काइंड, फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो वैल्यू हो जाएगा cot थीटा। ठीक है। cot थीटा का चिन्ह क्या होगा, वो आरएचएस एलएचएस पर निर्भर करेगा। ठीक है। एलएचएस में है cot और cot थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो cot 180 प्लस थीटा का वैल्यू हो गया cot थीटा पॉजिटिव। चलिए अगला फिफ्थ नंबर पर आते हैं, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा। तो देखिए एलाइड एंगल का सेकेंड काइंड, फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो ये हो गया आपका सेक थीटा। लेकिन यहाँ आरएचएस का चिन्ह क्या होगा, वो एलएचएस पे निर्भर करेगा, और एलएचएस में क्या है सेक, और सेक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो माइनस सेक थीटा हो गया। अगला सिक्स नंबर देखिए, कॉसेक 180 प्लस थीटा। फिर से एलाइड एंगल का सेकेंड काइंड, फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। क्लियर है। लेकिन यहाँ आरएचएस का चिन्ह क्या होगा, वो एलएचएस पे निर्भर करेगा। एलएचएस में है कॉसेक, और कॉसेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस कॉसेक थीटा। सो गाइस ये था आज के लेक्चर में 4 एलाइड एंगल्स के लिए फार्मूले। आज का कोटा यहीं तक था, ठीक है ना। 4 हम लोग पढ़ लिए, 4 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इन 4 प्रकार के एलाइड एंगल से हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहां तक जो है, ठीक है ना, 0 से लेकर 270 डिग्री के बीच में जो एंगल्स होते हैं, इन फार्मूलों की मदद से हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि साइन 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है गाइस, तो साइन 135 को हम लोग तोड़ देंगे 90 प्लस थीटा वाला फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन 135 को लिखते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखिए 90 और प्लस 45 को जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा। तो साइन 135 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है गाइस, कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये पढ़े हैं फॉर्मूला अभी। 90 प्लस थीटा वाले एलाइड एंगल में देखेंगे थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस हो गया और थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री हो गया। और कॉस 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1/√2। तो ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई कहे कि tan 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि tan 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो फिर से इसको हम
150 को 90 प्लस थीटा के फॉर्म में तोड़ देंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 90 प्लस 60 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, तो tan 150 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो चलिए अब क्या हो गया, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, पढ़ा है ना फॉर्मूला। अभी हमने 90 प्लस थीटा वाला एलाइड एंगल में पढ़ा है आपको, तो tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा वैल्यू, और थीटा की जगह क्या है यहाँ पर 60 डिग्री, तो tan 90 प्लस थीटा हो गया माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट और थीटा के जगह क्या लिखेंगे 60 डिग्री, तो माइनस हो गया। और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है गाइस, बताइए जल्दी से। कॉट 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, तो ये हो गया, ठीक है ना, -1/√3, और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर आपसे कोई कहे कि कोसेक 240 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, देखिए तो यहां पर गाइस ये जो 240 है, अब ये 90 प्लस थीटा में नहीं टूटेगा, ये टूटेगा आपका 180 प्लस थीटा में। तो बताइए यहां पर कोसेक और 240 को हम लिखे हैं तो 180 प्लस 60 लिख सकते हैं क्या, 180 में 60 जोड़ देंगे तो 240 के बराबर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर कोसेक 240 को लिख सकते हैं कोसेक 180 प्लस 60, ठीक है ना, दोनों को जोड़ने से 240 हो जाता है। तो देखिए, तो अब आपके पास एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, अभी यहीं पर आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पर ये 6 नंबर फॉर्मूला देख लीजिए ध्यान से। कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए तो थीटा के जगह पर क्या है 60 डिग्री, तो कोसेक 180 प्लस थीटा का फॉर्म हो गया ना, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक, और थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, तो माइनस कोसेक 60 डिग्री हो गया। और यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस कोसेक माइनस तो माइनस हो गया, और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बताइए। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो कोसेक का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, सिंपल। तो ये हो गया -2/√3, ये आपका आंसर हो गया। तो आप समझ में आया आपको कि एलाइड एंगल फार्मूलों से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स के एंगल्स का वैल्यू, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है गाइस। हमने इसके लिए एक आपको सुपर ट्रिक्स बताया था, वो जो सर्किल बना के हमने दिखाया था ना, उसमें सारे एंगल्स में हमने वहां पर कंसेप्ट बताया था कि चूंकि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पीरियोडिक होते हैं, कुछ टाइम पर अपना सेम वैल्यू रिपीट करते हैं, उस वाले कंसेप्ट से वो सुपर ट्रिक्स था वो, ठीक है ना। अब उसी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर एलाइड एंगल की मदद से निकाल रहे हैं, ठीक है ना, उन्हीं वैल्यू को, ठीक है ना, यहाँ पर एलाइड एंगल की मदद से निकाल रहे हैं ना। तो जब तक आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो आपका जो आंसर ये आ रहा है ये सब आप गलत बना देंगे, ठीक है ना। माइनस प्लस में गलती हो जाएगा, कौन किस में चेंज करेगा, इसमें गलती हो जाएगा, किसी का वैल्यू किसी में लिखा जाएगा आपसे, समझ रहे हैं बात को। तो मेरा कहने का मतलब है कि सुपर ट्रिक तो आपके लिए एटम बम है, लेकिन उसी चीज को हम लोग एलाइड एंगल के थ्रू भी निकालते हैं, और इस फॉर्मूला को भी जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है गाइस। तो इसका अध्ययन आप अच्छी तरह से करेंगे, साथ के साथ सुपर ट्रिक अपने दिमाग में तो हमेशा के लिए सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, और फिर हम लोग आगे के 4 एलाइड एंगल के लिए फार्मूले पढ़ेंगे, और फिर वहां पर हो सकता है कुछ आपको होमवर्क दिया जाए, पूरा एलाइड एंगल हम लोग पढ़ लेंगे, फिर बहुत सारा एंगल का वैल्यू भी निकालेंगे, और फिर आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा
जिसे आप बनाकर मुझे सेंड करेंगे। क्लियर है गाइस? चलिए लिख लीजिए और आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।